हरिपुर गांव में एक पुरानी कहावत प्रचलित थी। दामाद घर का राजा होता है, लेकिन कभी कभी बन जाता है घर का नौकर भी। इस कहावत का असली मतलब गांव वालों को तब समझ आया, जब राम प्रसाद के दामाद अमन का किस्सा सबके बीच चर्चा का विषय बन गया। राम प्रसाद गांव का एक सम्मानित किसान था। उसके पास अच्छी खासी जमीन थी, पशुधन था, और सबसे बड़ी बात, उसका एक ही चिराग, उसकी बेटी पूनम। पूनम बचपन से ही राम प्रसाद की आंखों का तारा थी। वह उसे राजकुमारी की तरह पाल रहा था, हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करता था। स्वाभाविक था कि उसकी शादी भी किसी अच्छे घराने में करनी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली मुलाकात। पूनम की मुलाकात शहर के एक मध्यम वर्गीय युवक अमन से हुई। अमन पढ़ा लिखा था, पर नौकरी की तलाश में था। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा और धीरे धीरे प्रेम हो गया। जब पूनम ने अपने पिता को अमन के बारे में बताया, तो राम प्रसाद पहले तो नाराज हुआ, पर बेटी की खुशी के आगे हार मान ली। ठीक है, राम प्रसाद ने भारी मन से कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम अमन को अपना दामाद बना लेंगे। शादी धूमधाम से हुई। पूरे गांव में चर्चा थी। राम प्रसाद ने बिना दहेज के पढ़े लिखे लड़के से अपनी बेटी ब्याही है। शादी के बाद अमन और पूनम कुछ दिन तक शहर में रहे, लेकिन शहर में अमन को कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि उन्हें गांव लौटना पड़ा। राम प्रसाद ने उन्हें अपने घर में ही रहने के लिए एक अलग कमरा दे दिया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जब अमन को महीनों नौकरी नहीं मिली और वह दिन भर खाली बैठा रहने लगा, तो गांव में बातें बनने लगी। राम प्रसाद का दामाद तो पूरा निकम्मा निकला। कुछ बूढ़े आपस में फुसफुसाते, खाता है ससुर के घर का और काम धाम कुछ नहीं करता, कुछ और जोड़ते। ये बातें राम प्रसाद के कानों तक भी पहुंचने लगी। उसका स्वाभिमान चुभने लगा। वो सोचने लगा, अगर अमन घर के कुछ काम करने लगे तो कम से कम लोग बातें तो नहीं बनाएंगे। दामाद से नौकर बनने का सफर। एक दिन राम प्रसाद ने अमन को बुलाया और कहा, बेटा, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम कर लिया करो। देखो, घर में कई छोटे मोटे काम हैं, मवेशियों को चारा देना, खेतों में हल्का फुल्का हाथ बंटाना। अमन ने पहले तो सोचा कि ये अस्थायी है, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वो राम प्रसाद के खेतों में मजदूरों के साथ काम करने लगा। सुबह सुबह वह मवेशियों को चारा देता, फिर खेतों में हल जोतता, बुआई करता। गांव वाले अब उसे देखकर मुस्कुराते थे, कुछ तंज कसते। राम प्रसाद का दामाद तो पूरा नौकर बन गया है, लेकिन अमन ने सब सह लिया। उसके दिल में एक ही सपना था, किसी दिन फिर से शहर जाकर नौकरी करूंगा और अपनी इज्जत वापस पाऊंगा। समय बीतता गया। राम प्रसाद का व्यवहार भी बदलने लगा था। जहां पहले वो अमन को दामाद समझता था, अब उसे घर के एक नौकर की तरह आदेश देता था। अरे अमन, भैंस का चारा डाला या नहीं? अमन, कुएं से पानी भर लाओ। अमन, खेत के किनारे की मेंढ टूट गई है, ठीक कराओ। अमन चुपचाप सब कर देता। पूनम कई बार रोती, समझाती, चलो शहर चलते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन अमन ने हार नहीं मानी थी। वह सोचता, जब तक अपने बूते कुछ नहीं करूंगा, तब तक ये ताने सुनने पड़ेंगे। एक दिन गांव के पास एक छोटी सी फैक्ट्री खुलने की खबर आई। फैक्ट्री में मजदूरों की जरूरत थी, लेकिन पढ़े लिखे सुपरवाइजर भी चाहिए थे। अमन ने बिना देर किए वहां आवेदन कर दिया। साक्षात्कार हुआ और उसकी पढ़ाई लिखाई देखकर उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह भले कम थी, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। अब अमन सुबह फैक्ट्री चला जाता और शाम को घर लौटता। धीरे धीरे उसने अपने खर्च खुद उठाने शुरू कर दिए। राम प्रसाद भी उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान था। अब गांव वाले भी सराहना करने लगे थे। राम प्रसाद का दामाद तो मेहनती निकला, अपने दम पर खड़ा हो गया। कुछ सालों में अमन ने मेहनत से फैक्ट्री में तरक्की कर ली। अब वो वहां का असिस्टेंट मैनेजर बन गया था।
उसने पास के शहर में एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया। राम प्रसाद खुद आगे बढ़कर कहता, हमारा दामाद अब हमारे लिए गर्व की बात है। गांव में जब भी कोई रिश्ता आता, लोग पूनम और अमन का उदाहरण देते। देखो, मेहनत और सब्र से इंसान क्या नहीं कर सकता। कहानी का अंत। आज जब अमन अपने पुराने दिनों को याद करता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूनम उसका हाथ थामकर मुस्कुराती है। देखा, मैंने कहा था ना, मुश्किलें कितनी भी हों, हम मिलकर पार कर लेंगे। अमन मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, आज मैं समझता हूँ, अगर नौकर बनकर भी इज्जत से जिया जाए, तो वो नौकर नहीं, राजा होता है। कहानी से सीख। कभी कभी हालात हमें मजबूर कर देते हैं झुकने के लिए, लेकिन मेहनत और आत्मसम्मान के बल पर हम फिर से उठ सकते हैं।